कांग्रेस की टिकट की आप दावेदारी कर रहे हैं, क्यों आपको कांग्रेस टिकट देगी? प्रदेश से बीजेपी को भगाना है। क्षेत्र के बारे में कोई नहीं सोचता, क्षेत्र में समस्या बहुत है। कुलदीप गुजर अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, वो क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, इसका विश्वास कैसे करेगी जनता? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकेश वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव पर आपको अपडेट दे रहा है और इस वक्त हम सोहना विधानसभा में मौजूद है। सोहना विधानसभा में भी कांटे की टक्कर है। फिलहाल अभी चुनाव की घोषणा हो गई और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं वो चुनाव मैदान में अपनी पार्टियों के सामने अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो सोहना विधानसभा का क्या कुछ हाल है और अब जो हम यहाँ सोहना में आए हैं तो एक हमें यहाँ पर दल बल के साथ कुछ युवा नज़र आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी और अपने कैंपेनिंग यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन है और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का माहौल सोहना में इस वक्त बना हुआ है और सोहना में क्या इस वक्त, क्योंकि 2 बार की अगर बात करें तो 2 बार से बीजेपी ने चुनाव जीता है, लेकिन क्या सोहना में इस बार कुछ बड़ा उलटफेर होगा? तो ये जो कैंपेनिंग चल रही है, ये कुलदीप गुजर है, सोहना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी यहाँ पर ठोक रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुलदीप गुजर को कांग्रेस टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी और क्या जिस बदलाव की बात हो रही है वो बदलाव करने में कामयाब कुलदीप गुजर रहेंगे? तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में है। और सबसे बड़ा सवाल फिलहाल जो बना हुआ है वो ये है कि पार्टी उन्हें टिकट क्यों देगी? कुलदीप गुजर है, उनसे बात कर लेते हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं आप कुलदीप। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस की टिकट की आप दावेदारी कर रहे हैं, क्यों आपको कांग्रेस टिकट देगी? हमारी हाईकमान सर्वे कराती है। हमारी हाईकमान सर्वे कराती है जो 8-10 साल से 15 साल से जो जनता के बीच में रहता है, जो अपनों के बीच में रहता है, उसे हमें उम्मीद है हमारी पार्टी उसे मौका देगी। युवा हैं आप, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि एक कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और सोहना की बात कर ले तो किन मुद्दों को लेकर सोहना में चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं अगर टिकट देती है पार्टी? तो सोहना में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, एक तो बेरोजगारी का। हमारे युवा साथी जितने भी पढ़े लिखे घूम रहे हैं, एक तो ये जो 4 साल का अग्निवीर इन्होंने किया था, इससे सबसे हमारे क्षेत्र के नेता पूरे देश में ये हाल है कि इनका सबसे ज़्यादा विरोध है कि ये 4 साल का सबसे गलत किया है सरकार ने, जो अग्निवीर किया है। इसमें 4 साल आदमी आके उसके बाद करेगा क्या? वो अपने घर आकर गुंडागर्दी ही करेगा। बहुत सारी जो एक संकल्प जो है वो आपने यहाँ पर अपने पोस्टर में बताया, 6,000 महीना, जो कि कांग्रेस भी कह रही है कि 6,000 महीना बुढ़ापा पेंशन होगी, 300 यूनिट फ्री होगी, तो तमाम तरह के वादे भी है। क्या लग रहा है इन तमाम वादों के बीच जो 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, तो अब समय आ गया है कि अब बदलाव जो है हरियाणा की जनता करेगी, सोहना की जनता करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी 10 साल से बीजेपी के ही विधायक है? बिल्कुल, प्रदेश की जनता ने अब की बार ठान लिया है कि प्रदेश से बीजेपी को भगाना है। और आपने देश में भी देखा था, रिजल्ट लोकसभा में क्या आया था कि इन्होंने जो राम का नाम यूज किया तो ये अयोध्या भी हार गए और फिर उसके बाद बद्रीनाथ भी हार गए। तो इससे ये साबित होता है कि इनसे राम भगवान भी नाराज है। सोहना को लेकर विजन क्या है आपका? क्योंकि अगर बात करें अभी भी गांव देहात में जाएं तो कनेक्टिविटी की बड़ी भारी दिक्कत है, रोड टूटी है, पानी बिजली, बहुत बेसिक से जो इश्यूज हैं वो अभी है यहाँ पर। समस्या बहुत है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जो यहाँ से एमएलए बनता है वो अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। अब क्षेत्र के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन क्षेत्र में समस्या बहुत है। कुलदीप गुजर अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, वो क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, इसका विश्वास कैसे करेंगे जनता? मेरा परिवार ही है, मैं क्षेत्र के लोगों को ही अपना परिवार मानता हूँ और मैं दिन में 8-10 घंटे क्षेत्र में ही रहता हूँ। मेरा काम और कुछ नहीं है। मैं जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ, बड़े बूढ़े कुछ सेवा ही की है मैंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए, टिकट के लिए बहुत बहुत। ये हमारे साथ थे कुलदीप गुजर कांग्रेस से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं और बहुत कई विजन है सोहना क्षेत्र को लेकर कि किस तरह से विकास करेंगे। और जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो लगातार सोहना से जीतते आ रहे हैं। तो क्या इस बार हालात बदलेंगे? क्या इस बार सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो आप देख रहे थे रिपोर्टर जी पर सोहना विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्ट।